अक्सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पीपीसी में और सीआरपीसी में थोड़े कंफ्यूज होते हैं। उनको दोनों को मेन डिफरेंस की नहीं समझ आती। तो नो डाउट कि पीपीसी और सीआरपीसी दोनों इंटरमिंगल्ड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन देयर आर डिफरेंस ये है कि जो पीपीसी है एक सब्सटेंटिव लॉ है। Substantive law is a law that describes the rights and liabilities of a person. अगर आपका कोई राइट है, वो राइट अगर आपका कोई इन्फ्रिंज करता है, आपके राइट से महरूम करता है, तो पीपीसी डिफाइन ये भी करता है कि वो जो प्रोहिबिटेड है, जिसके तहत आपको आपका राइट को एक्सरसाइज करने से रोका गया है, वो ऑफेंस है और उस ऑफेंस की फिर पनिशमेंट भी पीपीसी ही डिफाइन करता है। लेकिन वो पनिशमेंट आपने कैसे देनी है, उसका तरीकाकार क्या होगा, वो सारा आप सीआरपीसी में देखेंगे। अगर आपका कोई राइट है, वो राइट इन्फ्रिंज होता है, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है, वो गाड़ी चोरी हो जाती है, आप तो जो पीपीसी का जो एक सेक्शन है वो 381 होगा। अब 381 एक सेक्शन पीपीसी का सीआरपीसी के कितने सेक्शंस को, तकरीबन सारी की सारी सीआरपीसी को पुट इन मोशन कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 381 हो जाता है, तो आपकी कोई गाड़ी चोरी हो गई है, तो वो उसकी एफआईआर किसके तहत होगी, 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज होगी। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो किस तरह, वो 156 के सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन होगी। उसमें जो विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हैं वो 161 सीआरपीसी के तहत होगी। अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट आ जाती है तो वो 164 सीआरपीसी के तहत होगी। और जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो जो चालान होगा, जो पुलिस रिपोर्ट होगी 173 के तहत सीआरपीसी के तहत वो सबमिट होगी। जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी 173 के तहत, तो जो भी मजिस्ट्रेट है वो उसका कॉग्निजेंस लेगा 190 सीआरपीसी के तहत। जब 190 के तहत ले लेगा उसका, तो फिर उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। वो हो जाएगा 241 से लेकर 249 तक उसका ट्रायल होगा। अब इस दौरान जो अगर उसने किसी का रिमांड लेना है 167 168 के तहत, तो वो उसका 167 के तहत वो फिजिकल रिमांड मजिस्ट्रेट से लेगा। फिर आगे जब ट्रायल शुरू हो जाएगा, जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो फिर जो मुलजिम है वो अगर प्रीवियस बेल लेता है तो 496 से लेकर 497 498 जो ना ये सेक्शन सीआरपीसी के ये इन्वोक हो जाएंगे। तो सिर्फ पीपीसी का एक सेक्शन 381 चोरी का अमल हुआ, एक्ट हुआ, प्रोहिबिटेड एक्ट हुआ, और सीआरपीसी के कितने सेक्शन जनाब एक्टिवेट हो गए, तकरीबन सारी की सारी सीआरपीसी जो ना वो एक्टिव होगी। तो ये पीपीसी क्या है कि पीपीसी एक सब्सटेंटिव ठहरा हुआ कानून है जो आपके राइट्स और लायबिलिटीज को बताता है। क्योंकि जो राइट्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, जो लायबिलिटीज होती है वो डिफाइंड होती हैं, वो ठहरी हुई, इसलिए उसको सब्सटेंटिव लॉ ठहरा हुआ कानून कहते हैं। जबकि प्रोसीजरल जो मामलात हैं ये आपको बताते हैं कि आपने अपना राइट जो इन्फ्रिंज हुआ है, हाउ टू रिस्टोर दैट राइट, हाउ टू यू बी ऑन द प्लेस फ्रॉम वेयर यू वाज रिमूव्ड टू बी प्लेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो ये डिफरेंस है पीपीसी में और सीआरपीसी में। पीपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। इस चीज को समझें, दोनों इंटरमिंगल्ड हैं, लेकिन पीपीसी बताएगा कि पीपीसी के अंदर जो लिखी हुई सजाएं हैं वो आपने कैसे देनी है, सीआरपीसी बताएगा वो सजाएं आपने कैसे देनी है।